नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे समस्त दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को, आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति के बारे में। मैं बताऊंगा कि मकर संक्रांति पर्व पर आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके भाग्य के दरवाजे खुलें, दुर्भाग्य दूर हो, और अपनी राशि अनुसार आप क्या दान करें जिससे आने वाले पूरे वर्ष भर आपके जीवन में कोई कठिनाई, कोई समस्या ना रह जाए। मकर संक्रांति का पर्व जो है दान पुण्य स्नान का पर्व मात्र ही नहीं है, बल्कि ये पर्व जीवन में परिवर्तन लाने का भी पर्व होता है। इस तिथि में आप आसान उपाय अपना करके अपनी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकते हैं, दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन हमें पंचशक्ति साधना करने का अवसर भी मिलता है, जो संपूर्ण वर्ष में मनोवांछित फल हमें प्रदान करता है। मकर संक्रांति के दिन गणेश जी, महादेव शिव, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी और सूर्य नारायण की साधना संयुक्त रूप से करने का वर्णन प्राचीन धर्मशास्त्रों में विस्तार से प्राप्त होता है। पंचशक्ति की साधना से ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का पर्व ही मकर संक्रांति का पर्व है। स्नान दान के साथ साथ आप पंचदेवों की पूजा से सोए भाग्य को भी जागृत कर सकते हैं, यानी जगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान या फिर किसी भी तीर्थ में, धार्मिक महात्म के तीर्थ में, कुंड में, सरोवर में, नदी में स्नान करने पर सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के दुखों का निवारण होता है। इसलिए इस दिन दान, तप, जप और विशेष महात्म बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो दिया गया दान होता है वो अनंत फलदायी होता है, उसका फल जो है अनंत रूप में प्राप्त होता है। इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन मकर संक्रांति के नाम से इस तिथि को हम लोग जानते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति की तिथि का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ जी के पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम से होकर के सागर में जा मिली थी। मकर संक्रांति से प्रकृति भी करवट बदलती है। इस दिन लोग पतंगें उड़ाते हैं। उन्मुक्त आकाश में उड़ती पतंगें देख करके स्वतंत्रता का एहसास मन को होता है। तो मकर संक्रांति की तिथि में शास्त्रीय दृष्टिकोण से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस दिन प्रातःकाल उपटन लगा करके तीर्थ के जल से या तीर्थ मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। वो आप किसी तीर्थ में भी कर सकते हैं जा करके, और तीर्थ स्थान पर जाना संभव ना हो तो अपने घर में भी स्नान के जल में थोड़ा सा तीर्थ का जल मिला करके या गंगा जल मिश्रित करके आप स्नान कर सकते हैं। तीर्थ का जल उपलब्ध ना हो तो दूध या दही का स्नान भी किया जा सकता है। अपने स्नान के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध आप डाल लीजिए या थोड़ी सी दही मिला करके भी, जिसे हम लोग उसमें पंचामृत में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अपना अलग महात्म्य है, उससे भी आप शुद्ध स्नान कर सकते हैं। तीर्थ स्थान या पवित्र नदियों में स्नान करने का महात्म्य कहीं अधिक होता है। स्नान के उपरांत नित्य कर्म तथा अपने आराध्य देवता की पूजा आराधना करें। पुण्य काल में दांत मांजना, कठोर बोलना, फसल तथा वृक्ष का काटना, गाय भैंस का दूध निकालना जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आइए अब समझ लेते हैं कि मकर संक्रांति की तिथि में कौन कौन से मंत्रों का जाप और प्रयोग करके इस तिथि का आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश गायत्री से आरंभ करेंगे। जो पंच देवता की हम लोगों ने बात की, उन पंच देवता के गायत्री मंत्र का अगर प्रयोग किया जाए, कम से कम 108 बार सारे देवताओं के गायत्री मंत्र का, जो पंचदेव हैं उनका अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले गणेश जी का ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। फिर महादेव का शिव गायत्री ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। फिर विष्णु गायत्री ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। फिर महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर उसके बाद भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य का जो गायत्री मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
तो ये तो बात हो गई स्नान की और मंत्र जाप की, ठीक है, किस तरीके से आपको पूजा विधि करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि मकर संक्रांति पर दान क्या करें और उसमें भी आपकी राशि अनुसार क्या विशेष दान हो, आइए ये समझते हैं। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ और खिचड़ी का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष दान भी करता है तो ऐसा शास्त्रों का मत है कि ये यज्ञ के बराबर आपको, अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको फल देता है। तो इसमें करना क्या होगा कि जो आपकी राशि अनुसार विशेष वस्तु बताऊं उसको खिचड़ी तिलगुड़ के साथ आप जोड़ करके दान करिए। तो सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वाले जातक लोगों को तांबे की वस्तु का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को चांदी की किसी चीज का दान करना चाहिए, चाहे वो चांदी छोटी सी ही क्यों ना हो। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को हरी सब्जियां और पीले वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ होता है। कर्क राशि वाले जातक लोगों को सफेद ऊन का दान करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों को गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों को खड़े मूंग का दान करना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों को सप्त धान्य के साथ गुड़ का दान करना चाहिए। सप्त धान्य अर्थात 7 प्रकार के अनाज का दान। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों को स्वर्ण का यानी सोने का दान करना चाहिए। भले वो पूजा में हम लोग जो पंचरत्नी इस्तेमाल करते हैं, 5 प्रकार के जो धातु आते हैं, उसमें सोने का इतना बड़ा सा टुकड़ा होता है, वो 25-50 रुपए का मिलता है, वो आप लेकर के दान कर सकते हैं। उसी तरीके से मकर राशि वाले जातक लोगों को काले कंबल का दान करना चाहिए और कुंभ राशि वाले जातक लोगों को घृत, गोघृत यानी गाय के घी का दान करना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों को चने की दाल और गुड़ का दान, खिचड़ी और गुड़ और जो तिल का दान है उसके साथ आपको ये करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दान, ये मंत्र, ये स्नान विधि करके, इनका प्रयोग करके आप पूरे साल अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रोग, शोक, दुख, कष्ट, संताप आपको पूरे साल भर जीवन में दोबारा नहीं झेलना पड़ेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आप सभी को बहुत पसंद आते होंगे। आपसे आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखें तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम